नमस्कार, मैं हूं कन्यापा और फिलहाल आज हम करेंगे चुनावों पर चर्चा। मेरे साथ तीन बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट मौजूद हैं जो इस लोकसभा चुनावों के रण की अगर बात करें तो ग्राउंड जीरो पे रहे हैं। कल जो है फाइनल डे है, यानी कि अगर हम हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो भविष्य है वो पेटियों में बंद होने वाला है। लेकिन उससे पहले इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। तो सबसे पहले हम आपको बता दें हमारे साथ भाई प्रेम मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है गोदारा साहब और इन भाई साहब को आप जानते होंगे, भाई साहब देव आजाद। तो सबसे पहला क्वेश्चन भाई देव से कर लेते हैं। यदि आप लगातार अगर इस हिसार लोकसभा सीट की बात करें, आप कई हल्कों के अंदर गए हैं, तो क्या कुछ समीकरण आपको दिखाई देता है और किसकी किस्मत का सितारा जो है वो चमकने वाला है आपकी नजर में? प्रकाश भाई, मेन बात ये कि जो समय है बहुत ही कम बचा है। कल जो है निर्णायक डे है, कल वोट करेंगे। लेकिन थोड़ा आपने जैसे क्वेश्चन किया कि क्या रहने वाला है, तो ग्राउंड से पत्र पर जो देखने को मिला वो ये है कि जो बीजेपी कैंडिडेट है उसको बहुत पहले टिकट मिल गया था, अनाउंस हो गया था। लेकिन जो कांग्रेस के थे उनको थोड़ा लेट मिला और एकदम से एक हवा चल पड़ी थी जो कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा था शुरुआती दौर में। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि जो अभी जो मैच है उसमें एक निर्णायक मोड़ पे है और फाइट है, जबरदस्त है। लेकिन कुछ बातों पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा आपको। हिसार जो है, हिसार में जो बीजेपी कैंडिडेट है भारी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों फिलहाल अगर हम हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो रणजीत चौटाला के लिए यही निकलकर सामने आ रहा है कि शहर के अंदर पकड़ जो है अपनी वो मजबूत बना रखी है। बदर साहब, आप जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जो गांव है वो किसको पसंद कर रहे हैं? रणजीत चौटाला को पसंद कर रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं और क्यों? ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग विधानसभा, अलग अलग उम्मीदवार है। जैसे सुनने में आ रहा है आपका आदमपुर है, आदमपुर में जबरदस्त फाइट है। आपका वो अनुच्छेद है उसमें को कुछ पसंद बताई जा रही है। और हिसार जैसे देवर जी बता रहे थे, हिसार विधानसभा का जो क्षेत्र है उसमें भाजपा प्रत्याशी चौधरी रणजीत। बाकी कुछ और विधानसभा है उनके बारे में आप हमारे अगर हम आपकी बात करें, आप शहर के अंदर रहे हैं, हिसार के अंदर मतलब हर प्रोग्राम आपने कवर किए, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो बीजेपी के हो, तो आखिर आपका समीकरण क्या कुछ कहता है? जी, शहर के अंदर जो है शुरू से ही चौटाला साहब ने पकड़ बना रखे रणजीत ने, और ये इनका वायदे भी है कि उनको जल्दी जो है नाम अनाउंस हो जाएगा। और शुरू से ही इन्होंने जो है इतना जबरदस्त प्रोग्राम और कोई भी नहीं रखी है, अब तक भी इन्होंने थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ी है प्रचार करने में और अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए और वोटर्स पे अपनी मजबूत पकड़ बनाएंगे। तो दोस्तों सर, अब आप बताइए गोदारा साहब, जैसे कि इन्होंने तो डायरेक्ट जो है वो ये बता दें कि जो रणजीत चौटाला की जो पकड़ है वो इस लोकसभा चुनावों में काफी मजबूत है। आपकी नजर में क्या कुछ ऐसा दिख रहा है? जो मार्केट के लोग बताए जा रहे हैं वो मार्केट में बताया जा रहा है हिसाब विधानसभा से रणजीत आगे, वो कितने आगे रहेंगे, वो वोट प्रतिशत कितना पोल होता है, कितनी पोलिंग होती है हिसार ये विधानसभा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा बात ये गर्मी का, क्योंकि शहर के लोग कहीं होते कि गर्मी ज्यादा है, तो ऐसा ना हो कि वोट कम डाले तो उसका फर्क जो भी पड़ेगा रणजीत सिंह को पड़ेगा। जी भाई, अगर कांग्रेस की बात करें, मैं आप उनसे क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि लगातार अगर कांग्रेस की बात करते तो फूट की जो वो है ना राजनीति फूट, तो वो कहीं ना कहीं सामने आई है। अभी हमने देखा था कि राहुल गांधी अपने ही कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए जो पहुंचे थे यहाँ पर भिवानी पर पहुंचे थे, लेकिन अगर हिसार की बात करें तो सबसे ज्यादा हॉट सीट है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नेता नहीं पहुंचा। उसकी क्या कुछ वजह मानते हैं, क्या कुछ है? ये जो आपसी का खींचातान है, क्योंकि ये देखने को मिला है। ये जबकि खंडन करते हैं कांग्रेस के नेताओं से, आपने भी कई बार सवाल किए और पत्रकार भाइयों ने सवाल किए, उन्होंने बोला कोई वोट नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे कोई रणदीप सुरजेवाला हो, किरण चौधरी हो या अन्य कोई जो गुट है उसके नेता यहाँ देखने को नहीं मिले, ना ही प्रचार। मैं भाई साहब की बात तो बड़ी करता हूँ उसकी बात, पर बीजेपी में भी ये देखने को मिला है, उनके संगठन में भी तालमेल नहीं है। काफी जगह देखा गया है तालमेल के साथ काम नहीं हो रहा। कांग्रेस से कम है, कांग्रेस से कम।
यानी कि कांग्रेस में ज्यादा है। हाँ, वहाँ ज्यादा है, पर है बीजेपी में भी तालमेल नहीं आपस में। अच्छा मौलाना साहब, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, बड़े मंच पर जो है राहुल गांधी के सामने जो है वो कांग्रेस के जितने नेता आपस में भिड़ गए, उंगलियां दिखा दिखा कर बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये नहीं दर्शाता कि मतलब कांग्रेस जो है वो ग्राउंड पे पकड़ नहीं कर पाई। इस बात के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल एडिटिंग का जमाना है, पता नहीं कौन किसने कैसे एडिट किया है, कब किया है, कैसे किया है, इसके बारे में नहीं, देखो मैं नजर आ रहे हैं वीडियो। नाराजगी तो है, वहां पर भी नाराजगी है। जो टिकट मिली है किरण चौधरी को नहीं मिल पाई, नाम की जो बेटी को किसको मिलना था, जो वो नहीं मिल पाई, नाराजगी तो है। नहीं तो सूत्र बताते हैं कि अगर हम हुड्डा की बात करें तो हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें जो है हुड्डा साहब ले गए हैं। ना तो शैलजा के हाथ में कुछ आया, ना तो किरण चौधरी के हाथ में कुछ आया, ना सुरजेवाला के हाथ में कुछ आया। तो कहीं ना कहीं इन्हीं समीकरण को लेकर तो बगावत सुनने में यही आया है कि जो टिकटों के मामले में हुड्डा ग्रुप की जो चला है, जो शैलजा ग्रुप का, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से लोकसभा अगर हारते हैं, 10 की 10 सीटें अगर लूज कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं यूं तो नहीं है कि जो हुड्डा साहब है उनका जो है राजनीतिक सफर को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डगमगा जाएगा, क्योंकि अभी किरण चौधरी ने उनको बैठने के लिए एक पद जगह नहीं दी। आपकी बात मैं बीच में रोक दूंगा सबको, आपकी बात आप कह रहे हो 10 की 10 हार है, ऐसी तो कोई संभावना दिख नहीं रही है। हरियाणा के अंदर 2-3 सीटें तो अच्छी कांग्रेस की मजबूत पकड़ दिख रही है, और बाकी और सीट है उनपे भी जबरदस्त फाइट है। करनाल सीट है उस पे भी जबरदस्त फाइट कर रही है। और रही बात हिसाब सीट लोकसभा से कुछ भी हो सकता है, परिणाम जबरदस्त फाइट है, कुछ भी परिणाम हो सकता है। हिसार की जैसे कल परसों मैंने लोग शो किया था कांग्रेस को, उसमें इतनी बेहतरीन नहीं नजर आई। और ये 2-3 सीटें जो है हम देखते आ रहे हैं ना 2-3 से, इसका ग्राफ तो दूर से आ रहा है। और वहाँ पंजाबी धर्मशाला लोग जो है इतनी बेहतरीन नहीं थी कांग्रेस की, जो हुई थी प्रोग्राम किया था उन्होंने मीटिंग टाइप किया था, वहाँ भी इतनी बेहतरीन नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो कल का जो परिणाम होगा थोड़ा सा डाउन लग रहा है। क्या पूछते हैं मैं यही कहना चाहूंगा कि जो स्टार्टिंग में जो जेपी का जो इलेक्शन स्टार्ट हुआ था, उसमें ग्राउंड तो आया, लेकिन कितना आया है वो 4 तारीख को पता लगेगा। बाकी अगर आप जानना चाहें कि जो 9 विधानसभा क्षेत्र है उनमें कैसा है, वो मैं 1-2 का जो भी मैंने देखा वो बता देता हूँ। इस बार कि जैसे भवानी खेड़ा में जैसे भाई साहब ने बताया, आदमपुर है, आसी है, और खास करके ये जो बुरवाला हल्का है इसमें चौधरी रणजीत सिंह भावी है, और साथ के साथ बिल्कुल ये तो बात जरूर है। रणजीत सिंह के साथ जो है जो बात जैसे कल सैन समाज ने उनको समर्थन दिया है, एक आध और बंदा उसने कुछ उनके साथ जुड़े हैं अभी फिलहाल जो है रणजीत सिंह के साथ, और ऐसा कांग्रेस में नहीं है। रणजीत सिंह मजबूत होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पहले की बजाय अब नीचे लेवल पे आती है। बीजेपी ने एक चीज में मैं देखा कि मेहनत किया है इन्होंने, जो रणजीत सिंह की जो छवि दिखाने की कोशिश की, जबकि जेपी का जो छवि जो कांग्रेस की तरफ से या जैसे इतना उनको हाईलाइट लाभा जी इस बार एक चीज साहब में देखने को मिली है, सुभाष चंद्र जी चुनाव में नहीं थे। सुभाष चंद्र उनका किसी तरह कोई वो नहीं है चुनाव को लेकर। तो सुभाष चंद्र से क्या फर्क पड़ने वाला? वो तो 4 तारीख को पता लगेगा भाई कितना इफेक्ट क्या सुभाष चंद्र जी क्या हिसार की लोकसभा सीट के क्या दावेदार थे? क्या दावेदार नहीं है वो? हिसार सीट पे, हिसार विधानसभा में उनकी अच्छी पकड़ है। इच्छाएं सबकी होती है सर, हो सकता है इच्छा हो तो वो तो की भी इच्छाएं हो सकती है, नाम तो नहीं चल रहा, नाम नहीं चला, लेकिन नाराजगी किसी भी उसमें प्रमोशन में नहीं आ रहे, वो प्रमोशन तो नहीं पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी कुछ समय पहले कई हजार करोड़ जो है माफ किया गया था बीजेपी के द्वारा, जो कई हजार करोड़ का माफ किया गया। नहीं देखो नाराजगी सामने नहीं आई, देखो इंसान की नाराजगी सामने आई, ना नाराजगी सामने आई, और ना उन्होंने समर्थन दिया ना उन्होंने खिलाफत करी। आज सुबह हिसार में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी देखने को मिला। सुनेगा चौटाला डोर टू डोर चुनाव प्रचार करते हुए चौधरी भजनलाल जी की फोटो के आगे से जा रही थी, जैसे उन्होंने बताया शिष्टाचार के नाते वो वोट मांगने चौधरी भजनलाल जी परिवार में गए,
वहाँ उन्होंने चाय दी, उसका उस फोटो को सोशल मीडिया पे ऐसे चलाया जा रहा था, समझ गया। दोनों तरफ से चलाया जा रहा था। मैंने देखा कि उसमें उल्टा पुल्टा कुछ भी लिखा जा रहा था, वो चीजें अलग है। लेकिन ग्राउंड तौर पे जो मेन बातें हैं कि बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट क्या है, कांग्रेस के लिए माइनस पॉइंट क्या है, तो मेरे को जो देखने में लगा, जो लोगों से हमने बातचीत की, एक तो जो ये राशन का जो है, कई लोग गरीब लोगों से जब कोई बात हुआ तो उनका यही कहना था कि मोदी सरकार ने उनको राशन दिया है। दूसरा, कई किसानों से बात हुआ, किसान जब भी आमतौर पर नाराज नजर आए कई बार, लेकिन जो ये 6,000 वाली योजना है और कई अन्य योजनाएं बीमा वगैरह के लिए बताया कि अच्छा काम हो रहा है। तीसरा, जो ये नौकरी का, कई ऐसे गरीब घरों से जो बच्चे नौकरी पे लगे हैं, वहां पर थोड़ा है तो उनके लिए फायदा है। ये भाई ऐसा है, कुछ योजनाएं तो राष्ट्रीय हित में लगा लो, गरीब के हित में लगा लो, कुछ है, लेकिन ये जो कुछ आर्मी से संबंधित है और कुछ जो अपने जो मोनोपोली जो इन्होंने की है, उससे थोड़ा लोग खपा। अब देखो लोग क्या करते हैं, क्या लोग खाता होगा। जो सरपंचों के साथ हुआ और किसानों के साथ हुआ, उससे देहात में, ग्रामीण अंचल में नाराजगी तो है, पर वो नाराजगी वोट में कितनी कन्वर्ट होती है, वो 4 तारीख को। लेकिन एक चीज मैं थोड़ा इधर बीच में रोकना चाहूंगा, नाराजगी तो भारी, बहुत ज्यादा नाराजगी स्टार्टिंग दौर में। लेकिन अब ये मैं रणजीत सिंह की मेहनत बताऊं या जो बीजेपी का एक जो इनका सिस्टम है उसकी मेहनत बताऊं, नाराजगी में कमी है। भाई सिस्टम में तो उनके पकड़ में सिस्टम को जिनको बीजेपी का देखता है ना, संगठन में तालमेल नहीं जाता। ये तो चौधरी रणजीत सिंह का स्वभाव लगा लो या उनका पर्सनल छवि लगा लो, जिस हिसाब से यहाँ चुनाव में पकड़ बन गई। भाई क्या, अगर हम दोनों प्रत्याशियों की अगर छवि की बात करें तो छवि का क्या कुछ असर जो है वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिलने वाला है? छवि का ऐसा है कि जो बीजेपी है उसने अपने कैंडिडेट की छवि का बहुत प्रचार किया है कि हमारा जो कैंडिडेट है बिल्कुल साफ सुथरी छवि का है। दूसरा, उन्होंने एक प्लस पॉइंट ये बनाया कि जो चौधरी रणजीत सिंह एक दरबार लगाते थे हम, बिल्कुल, तो उसमें वो लोगों से उसका बड़ा ये ग्राउंड जीरो पर जो वो रहे हैं उसका फायदा जो है वो क्या देखने को मिल सकता है? उनका फायदा मिलेगा कितना परसेंट, वो तो 4 तारीख को ही पता लगेगा, पर उनको उसका कुछ चीज का फायदा मिलेगा। जयप्रकाश जी को लेकर बात करें, क्योंकि लगातार उनको ग्रीन ब्रिगेड का सरगना जो है वो बताया जाता है और कई आरोप लगते हैं कि बरवाला के अंदर एक कॉलेज था वो बनाया था लड़कियों का, पुलिस के वो पैसे खा गए, चंदा खा गए, ये खा गए। तो कहीं ना कहीं जो छवि है उसका जो इफेक्ट है वो क्या देखने को मिलेगा? देखो, छवि तो मैटर करती है, लेकिन मैं दोबारा वही बात रिपीट करूंगा कि बीजेपी अपने कैंडिडेट की छवि चमकाने में सफल हुई है। अच्छा, तो कहीं मैं आपकी बात इसमें रोकता हूँ, ये तो चुनाव में होता ही है, एक दूसरी पार्टी इल्जाम लगाती है, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। बाकी तो मेन फैसला तो 4 तारीख को समझ आएगा, पब्लिक का रुझान किस तरफ रहेगा। क्या पब्लिक में जो शुरू में नाराजगी देखी गई थी ग्रामीण अंचल में, क्या वो इतनी नाराजगी वोट में तब्दील होगी या उसमें कुछ कमी आ गई वोट की तरफ? एक छोटी योजना बात हुआ, चाहे राहुल को ले लो, इनको जेपी साहब को ले लो, किसी भी में ज्यादातर कांग्रेस के जो कैंडिडेट है ना, उनकी भाषा जो है मतलब आदरणीय नहीं है, किसी के प्रति रिस्पेक्टिव। राहुल जी जब भी नाम लेके बोलते हैं मोदी जी को, तो मोदी कह के बोलते हैं, जी नहीं कहते। और कल हर बार हम देखते हैं चाहे कॉन्फ्रेंस की हो, एक छोटे नेता से लेकर बड़े तक बीजेपी वाले, कल भी मैंने देखा कमल गुप्ता जी ने बहन सुनैना जी, बहन नैना जी ऐसे संबोधित करके बोले, जी लगा के संबोधित करते हैं। ये मैंने बीजेपी में और कांग्रेस में डिफरेंस ये भी है कि संगठन से मैटर करता है। ये भाई साहब तो मैं अंदर निकाल कर दे दिया। हाँ, ये थोड़ा एक बात है कि आप अपनी भाषा से कैसे किसी का आप देखो, राहुल मोदी कह के बोलता है, मोदी जी नहीं कहता। कम से कम ये कह सकता है कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, वो मोदी कह के बोलता है। वो एक पोजिशन पे है, देश के प्रधानमंत्री 10 साल से। चलिए अब हम बात करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है उसको बात करते हैं जो क्या होने वाला है। हाँ, तो कल किसकी किस्मत जो है जागने वाली है, क्या कुछ होने वाला है? मैंने जैसे बताया था आपको, हांसी, भवानी खेड़ा, आदमपुर और बरवाला, जहाँ पर चौधरी रणजीत सिंह बहुत बढ़त बनाई है, खास करके हिसार में भी। लेकिन हिसार की बढ़त कितनी मिलेगी वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा। अगर
छात्र की बढ़त एक अच्छी बढ़त मिल जाती है तो चौधरी रणजीत सिंह बिल्कुल। भाई साहब 3 अंक और दिए काफी है, ठीक। नागरोद है, उचाना है, जिक्र करेंगे पुराना तो- है, उनमें कितनी बढ़त मिलती है और कितना जयप्रकाश जी उसमें बढ़त लेते हैं। लेकिन एक बात उसमें हुआ जो आपने जिन हल्कों का नाम लिया है वहां पर चौधरी रणजीत सिंह बहुत पिछड़े नजर आ रहे थे बिल्कुल, लेकिन वहां के कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि समर्थन दिया। नारगौल से अभी रामकुमार गौतम ने समर्थन दिया है, उसका कितना असर होगा वो नारगौल में देखने को मिलेगा। और फिर नारगौल में बीजेपी ने मेहनत भी की है, अभी लोगों से जुड़े हुई है, उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक बात जरूर है, सबसे पहले आपको पार्टी के नाम पर वोट मिलते हैं, उसके बाद जो है प्रत्याशी की छवि को लेकर वोट मिलते हैं। अगर हम रणजीत चौटाला की बात करें तो दोनों ही उनके पास प्लस पॉइंट है, उनकी छवि भी बहुत अच्छी है और उसके साथ साथ जो पार्टी का जो सिंबल है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो मदद करने वाला है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो भाई साहब आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम जेपी की बात करते हैं वो मेरे ख्याल से 3 बार यहाँ से वो रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो ऐसा उन्होंने आज तक क्या किया है जो लोग उनको सदियों तक याद रखेंगे? क्योंकि आप यहाँ पे कई साल से हो, मेरे को 4 साल हुए। भाई साहब आप ये बताओ, और सर जिन मान लो आप जेपी ने क्या किया? हाँ, जेपी ने क्या किया? सर पर्सनली तो कोई भी सांसद आज तक ये कहीं भी आपने देखा है कितना काम करता है, सरकार की तरफ से काम होते हैं, वो होते रहते हैं। भाई साहब अगर आप ये बताओ, आप बताओ जो पीछे यहाँ सांसद थे उन्होंने क्या काम? उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। उससे बरवाले की अगर बात करें ना, सुनो, बरवाले की बात करें ना तो बरवाले में हमने भी रिपोर्टिंग करी थी, वहां पर जिस प्रकार से पानी की निकासी नहीं हो पाती है उसका सीधा सीधा जिम्मेदार बरवाला वाले जेपी को मानते, जयप्रकाश को मानते, क्योंकि उस समय जो पाइपलाइन डली थी उसके अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ था कि वो पाइपलाइन जो है वो सही से नहीं डल पाई और उसका खामियाजा जो है भाजपा को पूरे 10 साल जो है वो भुगतना पड़ा। ये सच्चा है। इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे 2 हल्कों के बारे में बताना में रह जाता है, उचाना और उखड़ा। उचाना जो है आमतौर पर देखा होगा आपने, चौधरी वीरेंद्र सिंह है, बिपिन चौटाला का चल रहा है, वहां से लड़ते रहे हैं। और जो उखलाना है, उखलाना में एक चीज देखने को जरूरी है, एक चीज देखनी जरूरी है कि जो कुमारी शैलजा है उसका वो क्षेत्र है और वो वहाँ जयप्रकाश को वोट करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, कुछ गाँव में उसका नहीं हो सकता। जी सर, क्या कहेंगे, क्या लगता है कुमारी शैलजा हेल्प करने वाली है जयप्रकाश की? वो तो पोलिंग 4 तारीख को काउंटिंग नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, उस बात से हम सहमत नहीं। वहाँ उखलाना में एक बात और भी देखने को मिली है, आप कांग्रेस का बता रहे हो, और बीजेपी के भी संगठन में देखने को मिली। अच्छा, उनके भी संगठन में एक आदमी से आ गया, दूसरा चला गया, एक उठाव में चला गया, एक वहां चला गया, उनमें भी तालमेल नहीं, सामने से नहीं है। तालमेल। तो कहीं ना कहीं क्या मानेंगे, क्या आप सीधा जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है क्या उनको सीधा जीत मानेंगे, फाइट मानेंगे? जबरदस्त फाइट है, जबरदस्त टक्कर। जबरदस्त टक्कर। अगर वोटों की अगर मैं बात बीच में करें एक मिनट रोकना चाहूंगा कि बीच में जो उचाना हल्का की बात की कि वहां जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का क्षेत्र है, खास बात ये वही बात यहाँ पर मैटर करती है, क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह जेपी को वोट दिलाएंगे? जी, अभी कुछ समय पहले एक ऑडियो वायरल हुई थी जो सामने से लिखी भूपेंद्र हुड्डा को लेकर के, अगर मुझे वहां से टिकट मिलेगी तो हुड्डा जो है मेरी वो गोभी खोलेगा, वहां पर इस तरह की कोई ऑडियो वायरल हुई थी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सर्वे अगर हम लोग कर रहे थे कि टिकट किसको मिलेगी कांग्रेस को, क्योंकि बहुत लंबा समय लगा कांग्रेस को टिकट वितरण करने के लिए, और कहीं ना कहीं विजेंद्र सिंह का जो नाम है वो टॉप लेवल पे चल रहा था, लेकिन वहीं पर सबको नकारते हुए किसको टिकट दे दी, जेपी को टिकट दे दी, तो कहीं ना कहीं जो अपने ना वोटर जो थे वो कहीं ना कहीं हताश हुए, क्योंकि चंद्रमोहन को भी मिल सकती थी। अगर चंद्रमोहन को टिकट मिलती तो कहीं ना कहीं ग्राफ जो होता है उसका आपका, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि नापा साहब आपको मैं बात बता देता हूँ, अभी तो टिकट पलटी जो भी होना था वो हो गया, अभी तो कैश वोटिंग से रहेगा सारा करूंगा। ग्रामीण अंचल में कितने % वोटिंग होती है और शहरी अंचल में कितने, शहर में कितना देहात में कितना रहेगा, शहर में कितना। एक और है, हमें ये भी नहीं लगता है वीरेंद्र जी उनको कोऑपरेट कर पाएंगे। हाँ, सुनने में आता कि जो वीरेंद्र सिंह जो है उनके कोई खास बिल्कुल परिवार से उन्होंने रणजीत सिंह का प्रोग्राम कराया है,
सुनने में कोई अंग परिवार है। तो जो एक बात ये साफ तो दर्शाती है, भले ही कांग्रेस के अंदर, अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं फूट हो, लेकिन जो कांग्रेस की फूट है वो लोगों के सामने है, वो लोगों की निगाहों के सामने है, लोग उसे ऑब्जर्व कर पा रहे वो हैं, ऐसा है ना, जो बीजेपी की फूट की होती है वो मैनेज कर सकते हैं। वो मैनेज कर लेते हैं। वो नहीं लपा बीजेपी में भी तो लोग दूसरी पार्टियों से आए हैं। हाँ ये तो है। नहीं, ये तो मैं आपकी बात मानता हूँ, बीजेपी से जो भी आए हैं, अगर हम आज के की बात करें, वो कांग्रेस के लिए हुए हैं। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होगी, ठीक है, अगर मैं इतना अच्छा हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ बैठा है, तो अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो वो छोड़ नहीं ले जाते, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हनुमान वर्मा जी ने कांग्रेस को क्या कहा था, उन्होंने साफ कहा था कि भाई अगर हम कांग्रेस के अंदर है तो हमें यह बोलना पड़ता है कि भाई तू आप शहजादी गुट में हो, लापा साहब आपको लापा साहब वो बात तो चली गई है बहुत पीछे, कौन मेरे पार्टी में, आपको मैं बता रहा हूँ वो बात तो पीछे चली गई, कौन की पार्टी में। कल का वोटिंग का क्या रहेगा, अगर तापमान कितने % रहता है, मौसम कितना गर्म रहेगा, पब्लिक वोट कितना डालेगी, ग्रामीण अंचल में कितना होगा, शहरी में कितना होगा, मेन हार जीत उसी में फैसला होगा। एक छोटी बात होती है, जो साइलेंट वोट होते हैं वो किस साइड में जाएंगे उसके ऊपर बहुत बड़ी बात तो दोस्तों जो है लगातार जो है एक वोटर जो है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि भाई मैं तो इसको सपोर्ट करूंगा, मैं तो इसको सपोर्ट करूंगा, लेकिन अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर साइलेंट वोटर है, अगर वो साइलेंट वोट अगर फटता है तो वो ब्लास्ट जो है दोनों पार्टियां जो है वो झेल नहीं पाएंगी। सही कह रहा हूं? लेकिन उसकी जो साइलेंट वोट है ना, उसकी ताकत पता नहीं, वो जब दबेगा ना बटन तब पता लगेगा। वो पता तब लगेगा किस तरफ करवट लिया है और किस तरफ वो गया है, और जैसे जैसे पोलिंग बढ़ेगी शाम तक वो क्लियर हो जाएगा भाई क्या रुझान रहा है। और बाकी जो ओपन है ना वो तो है ही है, और जो साइलेंट वोट है ना कितना है और किस तरफ जाएगा ये मैटर नहीं करता है कल के चुनाव में। तो कहीं ना कहीं जो साइलेंट वोटर है वो इन प्रत्याशियों की जो किस्मत है उसका चुनाव करने वाला है कि आखिर कौन वो 15 करने वाला है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, पिछले चुनाव की तरह बिल्कुल नहीं है। पिछली बार या उससे पिछली बार बीजेपी को इतना मेहनत करना नहीं पड़ा था, और जो इलेक्शन था बिल्कुल एक तरफा था, लेकिन इस बार बीजेपी को बहुत मेहनत भी करना पड़ा है, और जैसा कि बताया कि 4 तारीख को पूरा क्लियर होगा। लेकिन मैं अपना आकलन बता देता हूँ जल्दी से कि आज के दिन चौधरी रणजीत सिंह बढ़त बनाए हुए लग रहे हैं, लेकिन जैसा बताया कि वातावरण में क्या रहेगा, वोटिंग परसेंटेज कितना रहेगा, वो निर्णायक करना है। चलो बढ़िया साहब, छोटा उदाहरण जानते हैं, हर एक बंदे से हम ये चाहते हैं कि ये डिफरेंस अगर जीत और हार का रहेगा तो कितना रहेगा, दोनों ही चल जाएंगे। चलिए मैं प्रधान साहब से आखिरी क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो मोदी फैक्टर जो है बहुत हाई था, क्या इस बार जो है मोदी फैक्टर लोगों के अंदर क्या जगह नहीं बना पाया? हाँ बना है, आप बताओ। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ तो करनाल लोकसभा के अंदर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो हरियाणा के 9 साल तक CM रहे हैं, उनको घर घर जाके वोट की अपील करनी पड़ी, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी, लास्ट टाइम उनको अपना हल्का भी नहीं छोड़ने तो जो उनको जो मुख्यमंत्री रहते हैं जो उन्होंने लोगों से थोड़ा कम कांटेक्ट रखा, तो कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी, उसका फल वहां पे करनाल के अंदर जबरदस्त फाइट है। बिल्कुल है, मदद करेंगे। तो ये भाई कल के लिए हमारे जो व्यूअर्स है वो तो अपील करना चाहेंगे। हाँ, कल के लिए मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल साफ तौर पे कि आपको लगता है जिस भी लीडर की नियत में लगता है आपको वोट, उसको मतदान करके मार दो चोट। अगर आप चाहते हो कि हर मनुष्य आदमी के जेब में हो नोट, तो कल जरूर करें एक अच्छे आदमी को वोट। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि सर आप सभी दर्शकों से और सभी व्यूअरों से एक ही अपील है, कल घर से निकले और देश की तरक्की के लिए अपना मतदान जरूर करें, चाहे वो किसी भी उम्मीदवार को करें, अपने मनपसंद उम्मीदवार को मतदान करें, पर मतदान जरूर करें। हमारा भी सब वोटर्स को ये जो है संदेश है और प्रार्थना भी है कि अपने जो मतदान जरूर करें, कोशिश करें अपने आस पड़ोस के साथी को भी जरूर लेके जाएं, बुजुर्ग को जो ले जाने लायक है उसको वो मतदान केंद्र तक जरूर लेके जाएं,
और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वोट करें। तो दोस्तों अंत में आपसे यही अपील है, आप चाहे किसी को वोट करें, लेकिन अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि उससे यह होगा कि एक अच्छा जो कैंडिडेट है वो जरूर इस हिसार लोकसभा के अंदर मजबूती से आएगा। हमारी आप लोगों से यही अपील है कि मतदान का इस्तेमाल जरूर करें। तो दोस्तों अपनी वाणी को हम देते हैं विराम, बहुत जल्द देंगे दूसरे किसी अपडेट के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।